मूवी के स्टार्ट में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अभी पैदा हुआ होता है। स्पार्टा में जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी पहले जांच की जाती है कि कहीं वो कमजोर या नाटा तो नहीं। स्पार्टा में ऐसे बच्चों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। वो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। जब वो बच्चा 7 साल का होता है तो उसकी योद्धा बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उस बच्चे को लड़ना और मार खाना भी सिखाया जाता है। ट्रेनिंग खत्म होते ही उसको जंगल में अकेला भेजा जाता है। सर्द रात में उसका सामना एक भेड़िए से होता है। वो उस भेड़िए को मारकर उसकी खाल पहनकर वापस लौटता है तो उसको वहां का राजा बना दिया जाता है। उस राजा का नाम लियोनाइडस होता है। 30 साल बाद स्पार्टा में ज़र्क्सीस के कुछ आदमी आते हैं। लियोनाइडस उनसे कहता है, बताओ क्या पैगाम लाए हो। वो फारसी बोलता है, जमीन और पानी। लियोनाइडस कहता है, तुम फारस से जमीन और पानी लेने आए हो। फारस लियोनाइडस को कहता है, सोच समझ कर जवाब देना। हमारे शहंशाह ज़र्क्सीस के पास बहुत बड़ी फौज है। हम इतने तीर बरसाएंगे कि सूरज ढक जाएगा। वो फारसी लियोनाइडस को डराता है। लियोनाइडस सोचता है और अपनी रानी की तरफ देखता है जिसका उस फारसी ने अपमान किया होता है। फिर लियोनाइडस उस फारसी और उसके साथियों को मार देता है। लियोनाइडस जानता है कि फारस अब हम पर अटैक करेगा और उसके पास बहुत बड़ी फौज है और वो स्पार्टा से ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए लियोनाइडस उनसे जंग लड़ना चाहता है, मगर इसका फैसला वो अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए उसको ऑरिकल से पूछना होगा। अगर ऑरिकल्स बोलेंगी तो ही लियोनाइडस जंग लड़ सकता है। यही वहाँ का रीति रिवाज है। यहाँ पर बूढ़े बदशक्ल लोग हैं जो ऑरिकल को अपने पास रखते हैं और उनके जरिए ईश्वर का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। लियोनाइडस उनके पास आता है और उनको बताता है कि फारसियों की बहुत बड़ी फौज हम पर हमला करने वाली है। पहाड़ों में नर के द्वार पर हम उनको हरा सकते हैं। वो बदशक्ल लोग उसे कहते हैं, चढ़ावे में क्या लाए हो। लियोनाइडस उनको बहुत सारा सोना देता है। वो बोलते हैं, ये अगस्त का महीना है और कार्निया का त्यौहार आ रहा है और स्पार्टा कार्निया के दौरान कोई जंग नहीं लड़ सकता। लियोनाइडस बोलता है कि स्पार्टा का हर एक जवान मार दिया जाएगा, औरतों और बच्चों को गुलाम बना दिया जाएगा। वो बदशक्ल लोग बोलते हैं कि इस बात का फैसला ऑरिकल करेंगी। फिर वो ऑरिकल से पूछता है और फिर लियोनाइडस को बताते हैं कि अगर स्पार्टा ने जंग की तो स्पार्टा और पूरा यूनान खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं हमें कार्निया का जश्न मनाना चाहिए। उसके बाद लियोनाइडस वहां से चला जाता है। ये सारे बदशक्ल लोग ज़र्क्सीस से मिले होते हैं। उनके पास ज़र्क्सीस के लोग आते हैं और बहुत सारा सोना देते हैं। इसीलिए लियोनाइडस को जंग के लिए मना कर देते हैं। स्पार्टा खत्म होने के बाद ज़र्क्सीस उन बदशक्ल लोगों को बहुत सारा सोना और लड़कियां देगा। लियोनाइडस बहुत परेशान होता है क्योंकि वो जंग नहीं लड़ सकता। अगले दिन लियोनाइडस अपने 300 बहादुर सिपाहियों को बुलाता है और बताता है कि हम ज़र्क्सीस की लाखों की फौज से मुकाबला करेंगे। ये सब जानते हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर कुछ सांसद के लोग आते हैं और लियोनाइडस को कहते हैं, ऑरिकल्स बोल चुकी हैं कि आप जंग पर नहीं जा सकते। लियोनाइडस कहता है, किसने कहा मैं जंग पर जा रहा हूँ? मैं तो घूमने जा रहा हूँ। ये 300 सिपाही मेरी हिफाजत के लिए हैं। इन सांसदों में एक थ्रोन नाम का आदमी होता है जो ज़र्क्सीस से मिला होता है। ये चाहता है कि स्पार्टा हार जाए और उसको स्पार्टा का राजा बना दिया जाए। फिर लियोनाइडस अपने साथियों के साथ नर के द्वार चला जाता है। जब ये जा रहे होते हैं तब एक कुबड़ा आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। रास्ते में एक गांव आता है जो कि पूरा जल रहा होता है। तभी लियोनाइडस के पास एक जख्मी बच्चा आता है। वो लियोनाइडस को बताता है कि यहाँ पर शैतान आए थे, उन्होंने सबको मार दिया। लियोनाइडस के सिपाहियों में से एक सिपाही बताता है कि फारसियों के पास एक भूतों की फौज है जिनको कोई मार नहीं सकता। लियोनाइडस कहता है, इसका फैसला हमारी तलवारें करेंगी। फिर वो आगे बढ़ते हैं और समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं और समंदर में फारसियों की बहुत बड़ी फौज कश्तियों के जरिए आ रही होती है। पर कुछ देर बाद तूफान आता है। फारसियों की फौज समंदर में डूब जाती है। सारे स्पार्टन
खुशियां मना रहे होते हैं, मगर एक आदमी खामोश होता है। वो लियोनाइडस होता है। पहाड़ी की दूसरी चोटी की तरफ देखते हैं तो फारसियों की लाखों की फौज उनकी तरफ आ रही होती है। ये सिर्फ 300 होते हैं। जर्क्सीस की फौज को स्पार्टा जाने के लिए नर्क के द्वार से गुजरना होगा और वो एक ही रास्ता है स्पार्टा जाने का। इस रास्ते में दोनों तरफ पहाड़ होते हैं और बीच में छोटी गली होती है। लियोनाइडस फारसियों से यही लड़ने का फैसला करता है क्योंकि यहाँ पर उनकी लाखों की फौज एक साथ नहीं लड़ सकती। लियोनाइडस अपने सिपाही से पूछता है, हमारे पीछे से आने का कोई और रास्ता? सिपाही कहता है, नहीं, और कोई रास्ता नहीं। वहीं पर कुबड़ा आ जाता है जो लियोनाइडस का पीछा कर रहा था। वो लियोनाइडस को बताता है कि पश्चिम की चट्टान से एक रास्ता है, फारसी वहां से हमला कर सकते हैं, पर यह बात फारसियों को नहीं पता। वो कुबड़ा लियोनाइडस को कहता है कि मैं भी आपके साथ फारसियों से लड़ूंगा, मगर उसकी जिस्मानी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो लड़ सके। लियोनाइडस उस कुबड़े से पूछता है, तुमने स्पार्टन फौज के कपड़े पहने हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिले? कुबड़ा बोलता है कि मेरे पिता एक योद्धा थे। मेरे कुबड़े पैदा होने की वजह से हमें स्पार्टा छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे स्पार्टा में फना कर दिया जाता। लियोनाइडस उसको कहता है, तुम अपनी ढाल ऊपर उठाओ, मगर वो नहीं उठा सकता, वो बहुत वजनी होती है। लियोनाइडस उसको कहता है, मैं तुम्हारे जज्बे की दाद देता हूँ, मगर तुम लड़ नहीं सकते। मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, तुम्हें हमारी मदद करनी है तो हमारे जख्मी सिपाहियों की मदद करो, उन्हें पानी पिलाओ। ये कहकर वो चला जाता है। कुबड़े को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी ढाल और भाला फेंक देता है। फिर उसके बाद फारसियों की फौज आ जाती है और ये 300 सिपाही उनका मुकाबला करते हैं। जर्क्सीज के बहुत सारे सिपाहियों को मार देते हैं। फिर जर्क्सीज खुद लियोनाइडस से मिलने आता है और कहता है, तुम और तुम्हारे सिपाही बेमिसाल हैं। तुम मेरे सामने खड़े होकर भी बेखौफ हो, पर मेरे सामने खड़े होना अक्लमंदी नहीं। लियोनाइडस उसे कहता है, तुम्हारे पास गुलाम ज़्यादा हैं और योद्धा बहुत कम। वो तुम्हारे हंटरों से डरते हैं। जर्क्सीस कहता है, वो डरते हैं मेरी रूहानी ताकत से। तुम मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा। लियोनाइडस उससे कहता है, तुम बहुत मेहरबान हो, मगर घुटने टेक कर झुकने वाली बात तो तुम्हारे सिपाहियों को मारते मारते मेरे घुटनों में अकड़न होने लगी है, इसलिए घुटने नहीं टेक सकता। जर्क्सीस उसे बहुत डराता है, मगर लियोनाइडस उसे इनकार कर देता है। अब जर्क्सीस अपनी सबसे ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर फौज भेजता है। उनमें एक बहुत ही ताकतवर योद्धा भी होता है, मगर लियोनाइडस उसकी गर्दन काट कर मार देता है। लियोनाइडस के 300 सिपाही उन सबको मार देते हैं। अगली सुबह जर्क्सीस एक जादूगर फौज को भेजता है। उस फौज के साथ बड़े खतरनाक जानवर भी होते हैं, मगर लियोनाइडस के सिपाही उन सबको मार देते हैं। जर्क्सीस बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने ही लोगों को मार देता है। वही कुबड़ा जर्क्सीस के पास आता है। जर्क्सीस उसको लड़कियां दिखाता है और कहता है, अगर तुम मुझे स्पार्टन को मारने का रास्ता बताओगे तो ये लड़कियां और बहुत सारी दौलत तुम्हें दूंगा। वो कुबड़ा कहता है, हाँ, मुझे औरत और दौलत चाहिए, मगर मुझे एक वर्दी भी चाहिए। जर्क्सीस को सब कुछ दे देता है और उसके बाद हम रानी को देखते हैं जो सांसदों से कह रही होती है कि स्पार्टन की फौज को लियोनाइडस के मदद के लिए भेजना होगा। वहीं थ्रोन भी होता है जो ये सब सुन रहा होता है। रात को रानी थ्रोन को मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे वोट की ज़रूरत है स्पार्टन फौज लियोनाइडस के पास भेजने के लिए। थ्रोन कहता है, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? रानी उससे पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? थ्रोन उसको कहता है, तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। असल में वो रानी के साथ सोना चाहता था। रानी समझ जाती है और मान जाती है। अगली सुबह जब वोट देना होता है तो थ्रोन मुकर जाता है। रानी गुस्से में आकर उसको चाकू से मार देती है तो उसके पास से कुछ सिक्के गिरते हैं जिन पर जर्क्सीस की तस्वीर होती है। उसके बाद संसद के सारे लोग समझ जाते हैं कि ये जर्क्सीस से मिला हुआ है। उसके बाद वो कुबड़ा जर्क्सीस की फौज को वो रास्ता दिखाता है जिससे लियोनाइडस उसके 300 सिपाहियों को घेरा जा सकता है। एक आर्केडियन लियोनाइडस को बताता है कि जर्क्सीस की फौज पीछे से आ रही है, हमें यहाँ से भागना होगा, मगर लियोनाइडस
उसको कहता है स्पार्टन कभी नहीं भागते। लियोनाइडस अपने एक सिपाही को बुलाता है और कहता है तुम सबको बताना कि यहाँ क्या हुआ था, और एक लॉकेट भी देता है और कहता है ये रानी को दे देना। अगली सुबह ज़र्क्सिस की फौज उनको चारों तरफ से घेर लेती है। ज़र्क्सिस का एक आदमी लियोनाइडस को कहता है अगर तुम अपने हथियार डालकर घुटने टेक देते हो तो तुम्हें यूनान का सरदार बना दिया जाएगा और स्पार्टा पहले से भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा। बस तुम्हें शहंशाह ज़र्क्सिस के सामने झुकना होगा और उसका हुक्म मानना होगा। लियोनाइडस अपना कवच उतारता है, अपनी ढाल फेंक देता है और कुबड़े को कहता है मेरे भाई तुम्हारी उम्र लंबी हो। उसके बाद वो अपना भाला भी फेंक देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके बाद वो अपने एक सिपाही को आवाज़ लगाता है। सिपाही भागता हुआ आता है, ज़र्क्सिस के आदमी को मार देता है। ज़र्क्सिस हुक्म देता है ख़त्म कर दो इन सबको। उसके बाद लियोनाइडस उठता है और चिल्लाते हुए अपना भाला ज़र्क्सिस की तरफ फेंकता है, जिससे ज़र्क्सिस का गाल कट जाता है। उसके बाद स्पार्टन पर तीरों की बारिश हो जाती है, जिससे लियोनाइडस और उसके सिपाही मारे जाते हैं। डायलिस जब रानी को रॉकेट देता है, रानी समझ जाती है कि लियोनाइडस शहीद हो गया है। डायलिस अपनी फ़ौज को पूरी कहानी बताता है। डायलिस के साथ 10,000 की फ़ौज होती है और उनके सामने लाखों। ये 10,000 स्पार्टन ज़र्क्सिस की फ़ौज की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।